सो हे गाइस, माय नेम इज़ प्रदुम प्रताप एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि वीडियो किस बारे में है, थंबनेल से पता ही चल गया होगा, टाइटल से। एक्चुअली देखिए, मैंने मैथ्स का वीडियो डाला था कि जो बच्चे पीसीएम से हैं, ठीक है, तो उसमें आपका ये भी कमेंट्स था कि पीसीबी में भी बताइए, बायोलॉजी फील्ड वाले बच्चे जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए क्या क्या कोर्सेज सही रहेंगे, हम 12th के बाद क्या कैरियर बना सकते हैं, कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है, किस फील्ड में हम जा सकते हैं, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल से जानकारी जानेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो को बनाने में या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में, रिसर्च करने में टाइम लगा है, ठीक है, तो मेहनत भी लगी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरी मेहनत आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और इसी प्रकार की करियर गाइडेंस एंड कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें आगे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की वीडियो में अपन बायोलॉजी की जितने भी फील्ड्स है, जितने भी कैरियर ऑप्शन हैं, पूरा डिटेल से अपन जान लेते हैं। या फिर आप बायोलॉजी आपने ले रखी, या मान लीजिए आप 10th क्लास में या 12th क्लास में, 10th में हो तो तुमने सोच रखा कि आपको बायोलॉजी लेना है, तब आपके लिए सही रहेगा। या फिर तुमने 12th पहले से ले रखी बायोलॉजी में लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके अलावा क्या क्या फील्ड कर सकते, किस किस फील्ड में आप जॉब या कैरियर ऑप्शन आपके लिए जो तो अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि अपन डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में, अगर 10th में हुआ और साइंस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, तो साइंस फील्ड में जाना चाहते हो तो बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। या फिर 12th तुमने ले रखी है तो उसके बाद बायोलॉजी में सबसे पहला जो कैरियर ऑप्शन होता है वो होता है MBBS। अगर मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो तो MBBS, जी हाँ, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बहुत से स्टूडेंट्स को तो कोर्स करने के बावजूद भी इसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होता, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है, डॉक्टर लाइन में आपका इंटरेस्ट है, तो ये कोर्स आप कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स माना जाता है ये। माना जाना मतलब सबसे अच्छा कोर्स यही माना जाता है अगर आपके मेडिकल फील्ड की बात करें तो, ठीक है। और इसमें डॉक्टर, आपके नाम से पहले डॉक्टर भी लग जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे नाम से पहले डॉक्टर लग जाए, है ना। ये भी एक अलग ही पहचान होती है, ठीक है, डॉक्टर लग जाना, ऐसे नाम नहीं मिल जाते डॉक्टर, ठीक है। तो आप अगर आप मेडिकल डॉक्टर लाइन में इंटरेस्ट है तो MBBS डॉक्टर कर सकते हो, 12th के बाद होता है। हाँ, एक चीज़ है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिससे आप कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको, जो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नीट NEET, नीट एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस का, उसके बाद आप कर सकते हो। उसके बाद आपको जो तो रैंक मिलती है और कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो नीट का एग्ज़ाम देके आप जो तो MBBS कर सकते हो। अदरवाइज़ प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होती हैं जो कि MBBS कराती है, लेकिन एंट्रेंस देना चाहे तो नीट का एग्ज़ाम दे करके आप जो है तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप चाहें कि MBBS या कि नीट का एग्ज़ाम सर क्वालिफाई करवाना, मतलब अगर आपको डिफ़िकल्ट या कि कुछ भी लगता है ऐसा, तो उसके बाद आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं। BDS होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप डेंटिस्ट से इंटरेस्टेड हैं, मतलब डेंटल वगैरह से इंटरेस्टेड हैं, इन चीज़ों से, डेंटल तो समझते हैं दांत का डॉक्टर, अगर इन चीज़ों से आप इंटरेस्टेड है, इस चीज़ में आपका सपना हो, पहले से रहा हो, या कि सोच रहे हैं आप, तो BDS कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने ओवरऑल सभी के सभी कोर्सेज आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है। इन सब की डिटेल से भी वीडियो लाऊंगा और ला भी रहा हूँ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अगर आप जो जिस भी प्लेटफॉर्म में आप जाना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, तो इसके लिए भी डिटेल से वीडियो अपन लाएंगे। इसके बाद हम बात करें, आप ये भी कर सकते हो BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। आयुर्वेदा फील्ड में जा सकते हो, आयुर्वेदिक फील्ड में आप जा सकते हो। अगर कैरियर बनाना है तो BAMS भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करें BHMS, उसी प्रकार से जैसे बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, वही चीज़। अब देखना, मेडिसिन एंड सर्जरी को सुन के किन किन स्टूडेंट्स को वंडर ऑफ साइंस याद आया, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेडिसिन एंड सर्जरी एक हमारा वंडर ऑफ साइंस में वही हुआ करता था, क्या पॉइंट ही हुआ करता था, ठीक है। तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये 3-4 जो कोर्स मैंने ये टॉप के कोर्सेज बताए हैं, ये टॉप के कोर्सेज कहलाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही रखा है, ठीक है। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, ठीक है। तो ये कोर्सेज आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। चाहे आयुर्वेदा से कर लो आप, चाहे होम्योपैथिक से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद आप पैरामेडिकल साइंस, मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ें
तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे बीटेक इन बायोमेडिकल, बीटेक कर सकते हो बायोमेडिकल में। ये पीसीबी वाले उसमें फील्ड में भी आता है। जब इंजीनियरिंग करते हो बीटेक, तो उसमें भी बायोमेडिकल का अलग से फील्ड होता है, तो आप अगर चाहें तो बायोमेडिकल कर सकते हो बीटेक से, ठीक है, अगर मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो। फिर बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, अगर फिजियोथेरेपी पे इंटरेस्ट है तो बीपीटी कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये देखिए, डॉक्टर की कहा जाए तो मेन तो ये होते हैं, डॉक्टर अगर आपको बनना है तो मेन तो ये कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है। स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसमें उससे थोड़ी सी आगे बढ़े, अगर आप हेल्थ से, इसी से मेडिकल लाइन से रिलेटेड, मतलब पैम्पर करने के लिए या कहें कि सपोर्ट के लिए मेडिकल लाइन से ही होते हैं, तो ये कोर्सेज होते हैं, इन्हें आप कर सकते हो, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिर बीबीएससी बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसे करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। बीबीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ठीक है, वेटनरी साइंस को आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप इसमें अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है, ठीक है, तो इसे भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। व्हेन आई हैव सेड टू माय ब्रदर टू परस्यू दिस, अगर इफ़ यू वांट टू परस्यू यू कैन ऑप्ट इट, ठीक है। तो बैचलर बीबीएससी भी कर सकते हैं आप जो है तो एग्ज़ाम्स देख सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह मिल जाती हैं, अच्छी खासी स्टडी हो जाती है, अच्छा खासा कैरियर है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो अगर आप बीबीएससी करना चाहें तो बीबीएससी भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर और आगे अगर आप जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में ही, फार्मेसी वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में इंटरेस्ट है, तो फार्मेसी में आप कर सकते हो डी फर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। बेसिकली ये 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का भी होता है, ठीक है। तो डिप्लोमा कोर्स होता है ये, तो इसे करके आप अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। या फिर आप मेडिकल वगैरह खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो खुद की। देखिए यार, एक ऐसा फील्ड ही है बायोलॉजी या कि साइंस फील्ड, और वैसे भी देख रहे हो कितनी ज़्यादा जो है तो बीमारियां फैल रही हैं, तो इसके लिए आपके डॉक्टरों की, मेडिकल फील्ड वालों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके लिए, अगर आपने साइंस ले रखी है, बायोलॉजी ले रखी है, तो ये कोर्सेज करना आपके लिए बहुत ही सुपर्ब रहेंगे, ठीक है। तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो। ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, एवन मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं तो डी फार्म या बी फार्म कर सकते हैं। बी फार्म क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये होता है अंडर ग्रेजुएशन एक कोर्स होता है, ठीक है। ये तो डिप्लोमा होता है। डी फार्म सेम चीज़ें होती है, लेकिन इसमें जो है तो एडवांस लेवल का होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी क्लिनिकल रिसर्च में कर सकते हैं। बीएससी ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च में आप बीएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े के बाद अब देखिए, मैंने जो टॉप में कोर्सेज रखे हैं ये तो हो गए। इसके बाद आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं बीएससी, जी हाँ, बैचलर ऑफ साइंस। इसमें कई सारे सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, कई सारी फील्ड से आप कर सकते हो। बीएससी भी बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। जिनके पास थोड़ी कहा जाए तो एक्सपेंसिव या फिर पैसे की थोड़ी सी अगर कमी होती है या कहा जाए, तो इसके लिए आप इसे भी ऑप्ट कर सकते हो। ये बहुत ट्रेंडिंग में चलते हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज के बाद इसे भी आप कर सकते हो, जैसे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी से आप कर सकते हो, बायोटेक जिसे बोलते हैं। होम साइंस से कर सकते हैं, लाइफ साइंस से कर सकते हैं, बायोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। आप बीएससी ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। तो नेचुरली जो होता है ना, स्टूडेंट्स जब इन सब चीज़ों को ऑफर नहीं कर पाते हैं तो इनमें ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अच्छे कोर्सेज ये भी होते हैं। इसके बाद आप मास्टर कोर्स करके आप इसमें टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, या फिर आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, बॉटनी से कर सकते हो, नर्सिंग, अगर हाँ, ये एक नर्सिंग अच्छा कोर्स है। इसमें कहा जाए तो गर्ल्स ज़्यादा इसमें इस कोर्स में जाती हैं, तो नर्सिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉयज़ नहीं कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं। नर्सिंग के बारे में आई थिंक आपने सुन रखा होगा, या फिर आपके पड़ोस में ही कोई ना कोई ज़रूर नर्सिंग कर रहा होगा, क्योंकि ये भी बहुत टॉप मोस्ट कोर्स में से एक होता है। तो बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नर्सिंग, ठीक है। देखिए, मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा बेटा कि अब क्या ना, आप जिस भी फील्ड में हो, मतलब अगर आप कोई भी बायोलॉजी फील्ड से हो आप, लेकिन आपको थोड़ी सा भी अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, मैं अभी भी फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोर्स जरूर करना। भले आप वीक फील करते हैं कि यार थोड़ी कमज़ोर हूँ इस सब्जेक्ट में, लेकिन नहीं, कमज़ोरी को स्ट्रेंथ बन जाएगी वो जब आपका इंटरेस्ट होगा इसमें। इंटरेस्ट है तो उसे करो, इंटरेस्ट है तो तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा,
और उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो हमें वीकनेस नहीं देखनी है, क्योंकि वीकनेस का स्ट्रांग बन सकते हैं। हमें इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट आपका किस फील्ड में है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स आप ऑप्ट करो, आई वुड सजेस्ट। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। ओके, अब अगर आप साइंस फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर गलती से आपने बायोलॉजी ले रखी है, दोस्त के चक्कर में ले ली, पेरेंट्स के चक्कर में ले ली, खुद जो है तो अपने से ले ली, है ना, मतलब बाद में जाकर के बायोलॉजी में या कहें तो इंटरेस्ट नहीं रहता जिनको, उसके लिए भी बायोलॉजी लेने के बाद क्या क्या कोर्स ऑप्शन है वो भी हैं। बिजनेस या कॉमर्स फील्ड में जाना चाहें तो वहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये कॉमर्स फील्ड का होता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि बायोलॉजी लेने के बाद आपको लगता है कि गलती कर दी यार, तो या कि फिर वीक फील करते हो, तो आप उसमें जा सकते हो। मैंने इसके पहले भी बोला कि वीक फील करना है तो इससे मतलब नहीं, इंटरेस्ट अगर आपको इसमें नहीं है, अगर इसमें नहीं तो इसमें भी जा सकते हो। जैसे बीबीए कर सकते हो, ठीक है, बिजनेस वगैरह में, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस, ये दोनों सेम फील्ड होते हैं, थोड़ा बहुत करिकुलम इसका चेंज होता है। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में आ गया सीए और बीकॉम कर सकते हो, ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। सीए, सीएस, सीएफए, ये होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये कोर्सेज भी आप कर सकते हो कॉमर्स फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो। इसके बाद आर्ट प्रोफेशन की बात करें तो आर्ट प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, बीए वगैरह कर सकते हैं, जिस भी पर्टिकुलर सब फील्ड से आप इंटरेस्टेड हैं। मैं इसका डिटेल से वीडियो बना दूंगा आर्ट में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट गो फॉर यूपीएससी। यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। ये तो कहा जाए तो सबसे टॉप मोस्ट कोर्स माना जाता है, मतलब एग्ज़ाम माना जाता है। रेलवे, बैंकिंग या फिर जो भी आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के कोर्सेज होते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू परस्यू, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। कुछ अदर कोर्सेज भी होते हैं जिन्हें भी आप कर सकते हो, जैसे हो गया एलएलबी। अगर आपका इसमें लॉ वगैरह में इंटरेस्ट है, वकील, एडवोकेट वगैरह बनना, जज वगैरह बनना है, इफ़ यू वांट टू परस्यू, सो यू जस्ट गो फॉर एलएलबी। एलएलबी होता है, बीए एलएलबी भी होता है। अब जो होता है इंटीग्रेटेड कोर्स होने लगा है, मतलब एलएलबी 3 साल का होता है, बीए एलएलबी 5 साल का होता है। तो दोनों कोर्स को मिला करके तो आप बीए एलएलबी भी कर सकते हो 12th के बाद डायरेक्ट सीधे 5 साल का, अगर आपका लॉ वगैरह में इंटरेस्ट है। फिर बीपीएड मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गया, उनमें टीटी वगैरह जो टीचर होते हैं, उसके क्या बोलते हैं, फिटनेस वगैरह के टीचर नहीं होते, स्पोर्ट्स वगैरह के, तो आप बैचलर फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। बीजेएमएस भी अच्छा कोर्स है अगर आपको जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग और न्यूज़ एंकरिंग वगैरह में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, रिपोर्टर वगैरह में, तो आप बीजेएमएस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है और इस टाइम पे चल ही रहा है। जैसे कि आप किसी भी न्यूज़ चैनल में देख सकते हो उनका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होता है, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो बीजेएमएस आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप बीएचएम कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो बीएचएम भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। और ये चीज़ मैं बोलूँगा इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए बेसिकली जब अपन कोई भी कोर्स को या कि किसी नई सीढ़ी में कोई नया स्टेप बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मतलब जितने से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा सही होता। तो अगर आप और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो जितना ज़्यादा हो सका अपनी ओर से आपकी फील्ड में सभी को इकट्ठा करके आप लिए इकट्ठा किया है, बनाया है। फिर इसके बाद बीसीए कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको कंप्यूटर वगैरह में इंटरेस्ट है आपका तो बीसीए कर सकते हैं। इसके बाद एमसीए वगैरह करके अच्छा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की आप सॉफ्टवेयर वगैरह की जॉब मिल जाएगी। फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। जी हाँ, पॉलिटेक्निक अच्छा कोर्स होता है, एक प्रकार का जूनियर इंजीनियर कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है ये। तो अगर आप किसी क्या बोलें मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। इसके बाद आप आगे बढ़े, मैंने बता ही दिया, बीसीए तो हो गया। हाँ, कंप्यूटर फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो 2 कोर्सेज और होते हैं, डीसीए, पीजीडीसीए। शायद वो आपके सिटी में कुछ दूसरा नाम हो, ठीक है। तो डीसीए, पीजीडीसीए कर सकते हैं, ये स्टेट के होते हैं। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप ये कोर्सेज भी कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है। फिटनेस कोर्सेज कर सकते हैं, जिम वगैरह का अगर आपको शौक है तो वो कर सकते हो, ठीक है। और एनिमेशन वगैरह हो गया, जैसे कि एनिमेशन वगैरह हो गया, या फिर आप बोले स्पोर्ट्स वगैरह, डांसिंग,
आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, डांसिंग, सिंगिंग, इन सब चीज़ों में, तो ये कोर्सेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं हैं या बोले तो आगे मतलब और भी गूगल में गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने जितना ज़्यादा हो सका है ब्रॉड में आपके लिए कोर्सेज इकट्ठा किए हैं और इसमें बताने की कोशिश की है। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो दीज कोर्स विल बी परफेक्ट फॉर यू। अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। अगर आप इसको नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप जाना चाहते हैं तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। नर्सिंग इज़ द बेस्ट कोर्स, ठीक है, ये कोर्स आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप साइंस फील्ड में, तो ये कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प हो पाई होगी, कुछ आप इन जितने भी डाउट्स रहे होंगे आपके करियर ऑप्शन को लेकर के क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।